जय हिंद। तो देखिएगा, बीआरओ ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको इंतज़ार है बीआरओ ग्रुप में नई वैकेंसी का, तो फाइनली वो अब आपके आउट हो चुकी हैं और बहुत ही बम्पर वैकेंसी हैं। टोटल 567 जो वैकेंसी हैं इन अलग अलग पोस्ट के लिए वो आपकी आउट की गई हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है वो एडीवीटी नंबर 04/2022 के नाम से जानी जाएंगी। तो बिना किसी देरी के इस भर्ती की जो कंप्लीट आपकी ए टू जेड जानकारी है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि बीआरओ ग्रुप में चाहे आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स चाहिए तो ये जो आपका नंबर है 8936 38 126, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हर पोस्ट का स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं, ये जो आपका एडीवीटी नंबर है वो है आपका 04/2022। यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो टोटल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 8 आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आउट की गई हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी है तो वो भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 567 567 जो टोटल वैकेंसी हैं इन सभी पोस्ट को मिलाकर वो आपकी आउट की गई हैं। और सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए कि इन वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट कौन कौन से आउट की गई हैं ये भी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली जो आपकी पोस्ट है वो है आपके रेडियो मैकेनिक की, जिसकी टोटल 2 पोस्ट हैं। इसके बाद है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इसके यहाँ पर बम्पर वैकेंसी अब की बार आउट की गई हैं, टोटल 154। इसके बाद है यहाँ पर आपका ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड यानी कि ओजी, इसकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 9 वैकेंसी आपकी आउट की गई हैं, जिसमें से 4 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी हैं, 3 वैकेंसी एससी कैटेगरी की हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए ड्राइवर की आउट की गई हैं। देन यहाँ पर इस भर्ती में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो है आपके व्हीकल मैकेनिक की। यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक के देखिएगा टोटल 236 जो आपकी पोस्ट हैं वो अब के बार आउट की गई हैं, जिसमें से अगर हम बात करें वैकेंसी की तो यूआर के टोटल 119 वैकेंसी हैं। इसके बाद एससी की व्हीकल मैकेनिक के 36 वैकेंसी हैं। देन एसटी की यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं। ओबीसी का टोटल 44 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के टोटल यहाँ पर जो है 23 वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक के आप सभी के लिए आउट की गई हैं, जो कि इस भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट आपके रहने वाली है। और जिन बच्चों को विश्वास नहीं है तो हम नहीं बोलते, चैनल पर प्रूफ अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं कि जो अभी हाल ही में व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट आपकी भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें कितने बम्पर सिलेक्शन है सक्सेस एजेंट की तरफ से दिए गए हैं। और अब के बार भी बम्पर सिलेक्शन आपको बीआरओ ग्रुप की इस भर्ती में आपको देखने को मिलने वाले हैं सक्सेस एक जिद की तरफ से। इसके बाद यहाँ पर एक नई पोस्ट है एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की, इसकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 11 वैकेंसी हैं। इसके बाद एमएसडब्ल्यू मेसन के टोटल देखिएगा यहाँ पर जो है 149 वैकेंसी आउट की गई हैं। और मेसन में बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है, न के बराबर कंपटीशन है। अगर आपने मेसन से आईटीआई किए है तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 2 नंबर के चक्कर में कोई सर्टिफिकेट कोई एक्सपीरियंस लगाकर इस फॉर्म में ऐड करते हैं वो आपका मान्य नहीं होगा। ओके। इसके बाद यहाँ पर जो पेंटर की आपकी पोस्ट है इसके टोटल 5 वैकेंसी हैं और एमएसडब्ल्यू मैथ्स वेटर की एक ही पोस्ट है जो कि आपकी यूआर कैटेगरी के लिए आउट की गई है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं टोटल इन सभी को मिलाकर 567 ये जो आपकी पोस्ट है वो आपकी आउट की गई हैं।
तो यहाँ पर अगर आप इन सभी पोस्ट में किसी भी एक पोस्ट की या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट की अगर क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर यह मानिएगा कि 50% जो आपका सिलेक्शन है वो वहीं पर हो जाता है, क्योंकि बीआरओ ग्रिफ में जो कंपटीशन है ना वो आपका कम हो जाता है आपके सबसे ज़्यादा दो कारणों की वजह से। पहला जो कारण है कि अगर इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार अगर नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए क्वालिफिकेशन आपके पास है तो जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं वो आपके आते हैं परसेंटेज के बेस पर, उनके लिए कट ऑफ बनती है, तो वहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो छट जाते हैं और जिनका एडमिट कार्ड आता है वो सभी भी एग्जाम देने नहीं जाते हैं। इसलिए कंपटीशन आपका बीआरओ ग्रुप में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आउट किया गया है। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि इस वैकेंसी के जो ऑफलाइन फॉर्म हैं वो आपके कब से फिल होने स्टार्ट होंगे। तो मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, चाहे इस वीडियो को सेव कर लीजिए। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि बीआरओ ग्रिफ के बारे में जितनी भी आपको अपडेट मिलेगी, जो भी आपको जानकारी मिलेगी, सबसे रियल सबसे ऑथेंटिक मिलेगी। इस भर्ती के जो फॉर्म है वो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसका पूरा डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीआरओ ग्रिफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो कब आपको देखने को मिल जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर इससे पहले। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जनवरी का फर्स्ट वीक या फिर इससे पहले इस भर्ती का पूरा डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीआरओ ग्रिफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपके जो फॉर्म है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो जो बीआरओ ग्रिफ में सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सबसे पहले अगर यहाँ पर किसी भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। इसके बाद परसेंटेज बेस पर कभी कभी किसी पोस्ट के लिए परसेंटेज आपकी नहीं बनती है, जिन बच्चों के पास क्वालिफिकेशन है उनका रोल नंबर आ जाता है। तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका हमेशा ही ऑफलाइन मोड में होता है, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या फिर बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर सभी बच्चों की फिजिकल होती है। फिजिकल आपकी हमेशा ही 1 मील रेस होगी, टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट का। इसके अलावा कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर आपका स्किल टेस्ट है, जिसको हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, वो भी कंडक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन लगभग जितनी पोस्ट होती हैं वहां पर ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है बीआरओ ग्रिफ के द्वारा। इसके बाद जो बच्चे रिटन एग्जाम को, फिजिकल को, ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं उन सभी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। और जितने भी बच्चे इन सभी स्टेज को पास कर लेते हैं उन सभी का जो कॉल लेटर है वो आपका फाइनली आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आपके ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपकी जो पूरी वीडियो है ऑफलाइन फॉर्म को फिल करने की वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आपको हम देने वाले हैं फॉर्म फिलअप की, उसको देखकर ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म में एक सिंगल मिस्टेक भी आपने कर दी, चाहे आपके पास क्वालिफिकेशन हो, तब भी आपका एडमिट कार्ड आउट नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म स्टार्ट होते ही चैनल पर वीडियो आ जाएगी, उसको देखने के बाद ये फॉर्म यहाँ पर फिल कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि रेडियो मैकेनिक के ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको 10th पास प्लस में आपके पास आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। जो आईटीआई है, चाहे आपने गवर्नमेंट से की हो या फिर प्राइवेट से की हो, लेकिन सर्टिफिकेट आपकी आईटीआई की ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। ओके, इसके बाद जो ड्राइवर की पोस्ट है इसमें आपके पास 10th पास प्लस में जो हैवी मोटर व्हीकल एचएमवी लाइसेंस है वो आपके पास होना जरूरी है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 10th पास प्लस में आईटीआई, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर के लिए आईटीआई प्लस में आपका जो है यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपका दिया जाएगा 10th पास प्लस में आपका एक्सपीरियंस। इसके बाद है मैसन के लिए 10th प्लस में आईटीआई,
पेंटर के लिए भी 10th प्लस में ITI और MSW मैथ्स वेटर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो आपके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है। ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट तक आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपकी नई भर्ती की पूरी जानकारी। जिन बच्चों को स्पेशल भर्ती की तैयारी करनी है आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 89 306 38 526। ओके, बाकी जो आपकी नई अपडेट होगी उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी अपडेट आपको हम टाइम पर देते रहेंगे। ओके, तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।